हेलो दोस्तों, मैं सुमन। आज हम बात करेंगे फॉर्मिक में फील्ड कंपोनेंट के बारे में कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने कोड लिखा था वो हमने सिंपल इनपुट फील्ड्स जो हमारे पास में HTML से मिलती हैं या सिलेक्ट फील्ड या फिर रेडियो बटन्स वो हमने यूज़ की थी। पर इसको हम फॉर्मिक के फील्ड कंपोनेंट से चेंज कर देंगे। तो हम थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो हम गए फील्ड कंपोनेंट, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फील्ड विल automatically hook up inputs to formic. It uses the name attribute to match up the formic state. Field will default to an HTML input element. इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ जो सिंटैक्स है उसमें हमें फील्ड लिखना है, बट इंटरनली ये सिर्फ जो हम पहले यूज़ कर रहे थे इस चीज़ को, इनपुट टैग को, जो हमारे पास में इनपुट टैग होता है HTML का, इसी को यूज़ करता है। बस क्या होता है कि हमारे पास में सिंटैक्स थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, तो पहले हम इतना लंबा कोड लिख रहे थे, अभी हम सिर्फ इतनी सी लाइन लिखेंगे जिसमें हमें सिर्फ नेम पास करना है। इससे ये पता लगाता है कि कौन सी फील्ड है ये। तो चलिए हम इस पे शुरू करते हैं। आज हम अपनी जो पहले हमारे फॉर्म में हमने इनपुट फील्ड्स यूज़ की थी, इनको आज हम फील्ड से चेंज कर देंगे, फील्ड कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमें इसको इंपोर्ट करना है फॉर्मिक से। उसके बाद में हमने अपनी सबसे पहले फर्स्ट नेम फील्ड को चेंज करते हैं। तो इसमें फील्ड में हमने टाइप सेंड करना है, कौन से टाइप की है, टाइप है टेक्स्ट। दूसरा हमने पास करना है नेम हमारे पास में फर्स्ट नेम, और क्लास सेंड करते हैं स्टाइलिंग के लिए। तो क्लास हम यूज़ कर रहे थे फॉर्म कंट्रोल। इसको क्लोज करते हैं और हमारी जो पुरानी इनपुट फील्ड थी इसको रिमूव कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑन चेंज, ऑन ब्लर या वैल्यू है, ये इसको खुद ब खुद हैंडल करता है। हमें ज़्यादा सिंटैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती या ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं अपने फॉर्म में जाके, रिफ़्रेश किया, साइनअप किया, ये देखिए इनपुट फील्ड बिल्कुल सेम शो हो रही है। जैसे मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ, हमारा वैलिडेशन मैसेज चला गया, मतलब फील्ड कंपोनेंट ठीक काम कर रहा। अब हम इसी को चेंज कर देते हैं। लास्ट नेम के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो लास्ट नेम, बस नाम चेंज कर देंगे इसका, क्योंकि ये आइडेंटिफाई सिर्फ नेम से ही करता है। तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब हम अपने लास्ट नेम में हमारे पास में एरर नहीं आ रहा। हमने वैलिडेशन कोई लगाई है, हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई हुई, मतलब ठीक चल रहा है। इसके बाद में हम इसको रेडियो बटन्स के लिए देखते हैं कि फील्ड रेडियो बटन्स के लिए कैसे यूज़ होती है। तो रेडियो बटन्स के लिए हमने फील्ड टाइप इसका देना, हमने रेडियो नेम, इसका जो यहाँ पे था जेंडर। इसके बाद हमने क्लास नेम देनी है जो हमने ऑलरेडी दी हुई थी यहाँ पे, फॉर्म चेक इनपुट, ये बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। वैल्यू देनी है इसकी, वैल्यू क्या है, वैल्यू इसकी हमने मेल रखी हुई थी पहले रेडियो बटन की, और इसकी आईडी दे देते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं और इनपुट रिमूव कर देते हैं और बाकियों को भी चेंज कर देते हैं। एक हमारे पास में अगले की वैल्यू थी फीमेल, बस हमने वैल्यूज़ चेंज करनी है, और आईडी इसको भी रिमूव कर देते हैं। और एक हमारे पास अदर के लिए था, तो इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं और इनपुट रिमूव कर देते हैं। इसको सेव किया और ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। तो देखिए हमें सेम दिख रहा है और ये चेंज भी हो रहा है। तो मतलब हमारे पास में रेडियो बटन्स भी ठीक चल रहे हैं। अब हम देखते हैं ईमेल फील्ड के लिए। तो ईमेल के लिए हम फील्ड ले लेते हैं। फील्ड में टाइप आ जाएगा हमारे पास में ईमेल, नेम आ जाएगा ईमेल, और क्लास नेम वही जो हम यहाँ पे पहले से यूज़ कर रहे थे। तो उसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं।
अब हम अगला हमारे पास वो फ़ोन नंबर है, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, बस टाइप चेंज कर देंगे टू नंबर और नेम चेंज कर देंगे फ़ोन। ये भी हमने रिमूव कर दिया। इसके बाद अगली फील्ड है हमारे पास में पासवर्ड, इसको भी चेंज कर देते हैं, नेम आ जाएगा पासवर्ड और टाइप आ जाएगी पासवर्ड। इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसी को कॉपी करके कंफर्म पासवर्ड में यूज़ कर लेते हैं, बस नेम चेंज करते रहना। नेम इसका कंफर्म पासवर्ड आ गया, टाइप पासवर्ड ही रहेगा, इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम चलते हैं सब्सक्रिप्शन की ओर। तो जो हमारा सिलेक्ट या सिलेक्ट फील्ड जो हमारे पास में होती है ड्रॉप डाउन, तो उसके लिए थोड़ा सा सिंटेक्स अलग होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फील्ड लेते हैं, बट इसको सेल्फ क्लोजिंग नहीं रखते, इसको हम क्लोजिंग टैग बनाते हैं इसका। तो ये ऐसे आएगा, इसमें हम नेम जो है वो नेम सेम रखेंगे, सब्सक्रिप्शन, टाइप इसका सिलेक्ट आ जाएगा, और जो हमने यहाँ पे ऑप्शंस पास किए हैं वो हम सेम टू सेम ऑप्शंस यहाँ से कॉपी करके फील्ड टैग्स के बीच में रख देंगे और इस सिलेक्ट को रिमूव कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे आके चेक करते हैं, कुछ एरर आ रहा है, तो हम एरर के लिए यहाँ पे डिबग करते हैं फील्ड टाइप। तो दोस्तों इसमें एक टाइपो हो गया, फील्ड टाइप नहीं होता इसमें आता फील्ड एज। जो हम फील्ड को, क्योंकि कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे तो नहीं लिखते इनपुट टाइप इक्वल टू सिलेक्ट, ऐसा तो नहीं लिखते हम हमेशा इनपुट, हमारा ये जो टैग होता है ये सिलेक्ट अलग ही होता है, तो हम इसको इनपुट एज सिलेक्ट लिखेंगे। ये और भी टैग्स के लिए यूज़ होता है, जैसे टेक्स्ट एरिया के लिए भी फील्ड एज होगा, तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो हम इसको चेक करते हैं, तो ड्रॉप डाउन हमारे पास में सब्सक्रिप्शन, ये देखिए ड्रॉप डाउन हमारे पास में ठीक चल रही है। तो अब हम चलते हैं चेक बॉक्स की ओर। तो चेक बॉक्स में हमारे पास में फील्ड में हम पास करेंगे क्लास नेम, तो क्लास नेम हम यहीं से ले लेते हैं। इसके बाद में हम टाइप पास करेंगे और एक हम पास करेंगे नेम और आईडी दोस्तों इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि हमने लेबल में HTML4 यूज़ किया हुआ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एक बार देख लेते हैं कि ये ठीक चल रही है। ये देखिए ये ठीक चल रही है, हमारे पास में टेक्स्ट एरिया शो हो रहा है चेक करने पे। अब हम देखते हैं टेक्स्ट एरिया के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो जो हमारा टेक्स्ट एरिया होता है, मैंने आपको बताया था कि ये इसके केस में, टेक्स्ट एरिया के केस में भी हमारे पास में आएगा फील्ड एज इक्वल टू टेक्स्ट एरिया। सॉरी, और इसमें हम दूसरा क्लास नेम पास कर देते हैं। क्लास नेम हमारे पास में फॉर्म कंट्रोल। तीसरा हम इसमें नेम पास कर देते हैं, जो फील्ड का नेम है वो है एडिशनल इन्फो, और हम एक वैल्यू पास करेंगे इसमें। तो दोस्तों टेक्स्ट एरिया में हमें वैल्यू पास करनी पड़ती है, ये आप याद रखना। इसको सेव कर देते हैं। अब हमारे पास में लास्ट बचा, इसको हम लेते हैं फील्ड। इसमें हम एक क्लास नेम चाहिए, हमें एक टाइप चाहिए, एक आईडी चाहिए, तीनों को हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं। अभी हम जाके टेस्ट करते हैं। ये देखिए हमने सारे के सारे इनपुट्स को फील्ड कंपोनेंट से रिप्लेस कर दिया। अभी हम इस फॉर्म को एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले
एम्प्टी फॉर्म को सबमिट करते हैं। देखिए वैलिडेशन मैसेज बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो मैं इसमें अब वैल्यूज़ डाल देता हूँ। इसमें दोस्तों हमारे पास में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस को हम चेक कर लेते हैं। इसमें इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमने इसमें नेम नहीं पास किया हुआ, तो क्योंकि इस नेम के बिना ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो हम इसमें नेम पास कर देते हैं। अभी हम दोबारा से टेस्ट करते हैं। मैं दोबारा से सबमिट करता हूँ। एडिशनल इन्फो, इसको चेक किया, अब ये ठीक चल रहा है और अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास में सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो दोस्तों ऐसे हम फील्ड कंपोनेंट यूज़ करते हैं। इसमें सबसे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें नेम हमें पास करना ही पड़ता है, क्योंकि इसी से ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी फील्ड है। और दूसरी बात कि जो इनपुट फील्ड्स नहीं होती उनमें हमें टाइप की जगह पे एज यूज़ करना पड़ता है। जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एरिया नहीं होता, ये होता है टेक्स्ट एरिया टैग अलग से ही, तो एज रखना पड़ता है। और वैसे ही हमें सिलेक्ट के लिए भी यूज़ करना पड़ता है एज। तो ये कुछ चीज़ें याद रखने की थी। और इस वीडियो में हमने फील्ड के बारे में डिस्कस कर लिया। अगली वीडियो में हम फॉर्म टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मिक एरर मैसेज टैग के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट लीव कर देना। थैंक यू।